नमस्ते जी। उन 50वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभावों, द्वितीय समोल्लास का प्रसंग है, बाल शिक्षा विषय है और नमस्ते के विषय में हम आपको व्याख्यान कर रहे थे। गृहस्थों के कर्तव्य कर्म का निर्देश करते हुए संस्कार विधि में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, सदा विद्या वृद्धों को और वयोवृद्धों को नमस्ते अर्थात उनका मान्य किया करें। जब वे अपने समीप आवें तब उठकर मान्य पूर्वक ले अपने आसन पर बिठावें और हाथ जोड़कर आप समीप बैठें, पूछें, वे उत्तर देवें और जब जाने लगे तब थोड़ी दूर पीछे पीछे जाकर नमस्ते कर विदा किया करें। ये गृहस्थाश्रम विधि में ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखी है। इसी प्रकार पति पत्नी के कर्तव्य का निरूपण करते हुए लिखा, जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में व किसी के पास जाकर नम्रता पूर्वक नमस्ते आदि करके अपनी योग्यता के अनुसार बैठ के दूसरे की बात ध्यान से सुन उसका सिद्धांत जान निरभिमानी होकर युक्त उत्तर प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार करते हैं और जो अंड बंड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं। यह व्यवहार भानु की भूमिका में ये बात लिखी हुई मिलती है। तो नमस्ते कैसे की जाए? दोनों हाथ जोड़कर बाएं हाथ की कुहनी से हृदय को और जुड़े हुए दोनों हाथों से माथे को स्पर्श करते हुए किंचित नतमस्तक होकर नमस्ते शब्द का उच्चारण करना चाहिए। मस्तिष्क बुद्धि का, हाथ शक्ति का और हृदय श्रद्धा और प्रेम का केंद्र है। सो हृदय को स्पर्श करते हुए हाथ जोड़ किंचित नतमस्तक हो नमस्ते करने का अभिप्राय है कि बुद्धि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम सहित पूरे सामर्थ्य से किसी का यथोचित अभिवादन यानी मान्य करना। अभिवादन के रूप में छोटे बड़ों के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त करते हैं, बड़े छोटों के प्रति अपना प्यार और आशीर्वाद प्रकट करते हैं और बराबर वालों में एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव से सहयोग की कामना रहती है। इसी प्रकार पुत्र माता पिता के सामने और शिष्य गुरु के सामने आदर सत्कार की भावना से नमन करता है, तो माता पिता और गुरुजन प्यार करने व आशीर्वाद देने के लिए झुकते हैं। यान्यस्माकम, माता पिता गुरु आदि वंदनीय तो हैं ही, उनके आचरण का अनुगमन करना भी सामान्य धर्म है। इस धर्म का पालन किए बिना परिवार व समाज की व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती। जब शिष्य का अध्ययन पूरा हो जाता है और वह घर जाने लगता था तो उसे अंतिम उपदेश के रूप में यह कहा जाता था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, गुरुर गरीयान पितृतो मातृतश्चेति में मतिहि, अर्थात गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ है। उधर भगवान मनु जी कहते हैं, उपाध्यायान् दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते, अर्थात 10 उपाध्यायों से आचार्य और 100 आचार्यों से पिता और 1000 पिताओं से माता का गौरव अधिक है। परंतु ये सभी मनुष्य हैं, इनमें कोई भी निर्भ्रांत नहीं है। अल्पज्ञ और अल्पशक्तिवान होने के कारण कोई हो भी नहीं सकता, अर्थात सर्वज्ञ नहीं हो सकता। गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादितः। ऐसी स्थिति में आचार्य अपने शिष्यों को सावधान करते हुए कह दिया कि हमारी अच्छी बातों का तुमने अनुकरण करना है, अन्यों का नहीं। ऋषि दयानंद इस विषय में लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, अर्थात तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली 11 में ये वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि माता पिता आचार्य और अपने संतान और शिष्यों को सदा उपदेश करें और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं तुम केवल उनका ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कर्म हैं उनका त्याग कर दिया करो। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखंडी दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें। जिस उत्तम कर्म के लिए माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें उसका यथेष्ट पालन करें। जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक, निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र व वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों, उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें।
जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान क्यों न बन जाए, अल्पज्यता जीव का स्वाभाविक गुण है, इसलिए कमियां तो उसमें रहेंगी ही। माता पिता चाहे धार्मिक, विद्वान, चरित्रवान सब कुछ हैं, फिर भी उनमें कमियां रहेंगी। इसलिए उपनिषदों में इस प्रकार का वचन आया, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। अर्थात माता पिता और गुरु अपने बच्चों को और शिष्यों को ये शिक्षा करें कि देखो, कमियां हमारे अंदर भी संभव हैं, तो मेरी कमियों को तुम मत देखना, हमारे अच्छाइयों को देखना। हमारे अंदर जो अच्छे कर्म है उनका तुम अनुसरण करना, हमारे जीवन में जो बुरे कर्म हैं उनका तुम अनुसरण कदापि न करना। और वैसे भी देखा जाता है आज समाज में दुष्चरित्रता और खान पान की अशुद्धता और व्यवहार की मलिनता और सिद्धांतहीनता व्यापक रूप से फैली हुई है। लेकिन कितना भी शराबी पिता क्यों ना हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी संतान आगे जाकर के मेरा अनुकरण करे और शराब पिए, या धूम्रपान करने वाला या और कोई नशा करने वाला माता या पिता कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी संतान भी मेरे इस बुराई का अनुसरण करे। उसी बात को महर्षि जी ने भी लिखा सत्याग प्रकाश में। महाभारत में भी आया, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति शासनम। यदि कोई गुरु इस बात का विचार न करे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कुपथ पर चल पड़े, तो उसका शासन करना उचित है। उक्त श्लोक महाभारत में 4 स्थानों पर पाया जाता है। इनमें से पहले स्थान में वही पाठ है जो हमने दिया। अन्य स्थानों के चौथे चरण में दंडो भवति शाश्वतः अथवा परित्यागो विधीयते, यह पाठांतर भी है। वाल्मीकि रामायण में जहाँ यह श्लोक है वहां भी वैसा ही पाठ है जैसा ऊपर बताया गया, इसलिए यहाँ उसी को स्वीकार किया गया है। इस श्लोक में जिस तत्व का वर्णन किया गया है उसी के आधार पर पितामह भीष्म ने परशुराम से और अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध किया। प्रहलाद ने जब देखा कि उसके गुरु तथा पिता उसे नास्तिकता की शिक्षा दे रहे हैं, तब उसने भी इसी निर्देश के अनुसार उनका विरोध किया। शांति पर्व में स्वयं पितामह भीष्म श्री कृष्ण से कहते हैं कि यद्यपि गुरु लोग पूजनीय हैं, तथापि उनको भी नीति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। समय त्यागिने लुब्धान गुरूनपि च केशव निहंति समरे पापान क्षत्रियः सहि धर्मविद। हे केशव, जो गुप्त मर्यादा, नीति अथवा शिष्टाचार को भंग करते हैं और जो लोभी या पापी हैं, उन्हें लड़ाई में मारने वाला क्षत्रिय धर्मज्ञ कहलाता है। इसलिए उपनिषद में भी प्रथम आचार्य देवः कहकर उसी के साथ कह दिया कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं उन्हीं का तुम अनुसरण करो, औरों का नहीं। इससे उपनिषदों का यह सिद्धांत प्रकट होता है कि यद्यपि पिता और आचार्य को देवता के समान मानना चाहिए, तथापि यदि वे शराब पीते हैं तो पुत्र व छात्र को अपने पिता व आचार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीति, मर्यादा और धर्म का अधिकार माता पिता या गुरु से अधिक होता है। परंतु संतान या शिष्य किम कर्म किम कर्मेति, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, इसका निश्चय कैसे करें? क्योंकि नहीं सर्वहितः कश्चिद आचारः संप्रवर्तते तेनैवान्यः प्रभवति सोपरम बाधते पुनः। तो ऐसा आचार नहीं मिलता जो सदा सब लोगों का समान हितकारक हो। यदि किसी एक आचार को स्वीकार किया जाए तो दूसरा उससे बढ़कर मिलता है। यदि इस दूसरे को स्वीकार किया जाए तो वह किसी तीसरे आचार का विरोध करता है। ऐसी स्थिति में तैत्तिरीय उपनिषद ने मार्गदर्शन किया, यान्यस्माकं सुचरितानि कह दिया। यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अलुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः तथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम्, एवम् उपासितव्यम्, एवं चैतदुपास्यम्। अर्थात किसी कार्य में संदेह उत्पन्न हो जाए और समझ में न पड़े कि किस स्थिति में कैसा वर्तना चाहिए, तो जो तुम्हारे आसपास के विद्वान सब प्रकार से ठीक ठीक विचार करने वाले हों, वे जैसा कहें वैसा करना। वे लोग ऐसे होने चाहिए
जो उस प्रकार की स्थिति में से गुजरे हों अथवा समस्याओं का समाधान करने के लिए नियत किए गए हों अथवा स्वभाव से रूखे न हों अथवा धर्म बुद्धि वाले हों, वे जैसा कहें वैसा करना, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद उपनिषद का सार है, यही हमारा अनुशासन है। ऐसा ही आचरण करना चाहिए। आगे थोड़ी सी बात रह गई है, वो बात को हम पूरी कर देते हैं। जिस प्रकार आरोग्य विद्या बल प्राप्त हो उसी प्रकार का भोजन छादन व्यवहार करें करावें। जितनी क्षुधा यानी भूख हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें। जल जंतु अन्य किसी पदार्थ से दुख जो तैरना न आता हो तो डूबा ही जा सकता है, इसलिए अविज्ञाते जलाशये न प्रविष्टव्यम, ये मनुस्मृति का वचन है। अज्ञात जल में प्रविष्ट नहीं होवे, स्नानादि के लिए प्रवेश न करें। आगे लिखते हैं, दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेद वाचम मनःपूतम समाचरेत। इसका अर्थ है कि नीचे दृष्टि रख करके ऊंचे नीचे स्थान को देख करके चलें, वस्त्र से छान करके जल पीवें, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलें, मन से विचार करके आचरण करें। आगे लिखा, माता शत्रु पिता अवैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यह किसी कवि का वचन है, शायद चाणक्य शतक का वचन है। तो अर्थात वे लिखते हैं, वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण वैरी हैं, दुश्मन हैं, जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति के नहीं कराई और विद्वानों की सभा में वैसे ही वे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला होता है। यही माता पिता का कर्तव्य कर्म है, परम धर्म है, परम कीर्ति का काम है, जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या धर्म सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। यह बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा, इतने से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। इसके आगे ब्रह्मचर्य आश्रम और गुरु शिष्य की शिक्षा लिखी जाएगी, उसी के भीतर पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा भी लिखी जाएगी। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते बाल शिक्षा विषये द्वितीयः समुल्लासः संपूर्णः। ओम। शांत सा